जी मैक्सवेल की ओए होए 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 होए। भाई आप यकीन करें 107 रन 7 खिलाड़ी आउट पे मैंने टीवी खोला और उसी असना में टीवी बंद कर दिया 91 और मैंने के साथ अशफाक मैंने वो लेकिन मैंने जब खोला था ना तो तब तक 107 हो गए। मैंने कहा या अल्लाह, ये इसका मतलब है कि कुदरत का निज़ाम नहीं चाहता कि हम सेमीफाइनल में जाएं और इस दफ़ा सेमीफाइनल हमारे अफगानी भाई खेलेंगे। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने खोला तो उस वक्त मैक्सवेल की 50 हो चुकी थी, न जाने क्या क्या हो चुका था। और आपको पता है मैक्सवेल ने कहा नहीं, लेकिन उसने तमाम तर जो है अपनी विक्ट्री जो है वो जो उधर अफगानिस्तान जा रहे हैं उनके वो उनके लिए उसने रकम की है। ये आपने कैसे सुन लिया? मुझे लग रहा है उसके जज्बात ऐसे ही होंगे। अच्छा, तो मैक्सवेल की जो जबरदस्त जी डबल सेंचुरी और इसको कहा जा रहा है कि इससे खूबसूरत इनिंग्स किसी ने नहीं देखी हो किसी बैटर की जाने से, और जिस कंडीशन में वो थे और उस पर ऐसी ऐसी मीम्स आ रही है जो कुदरत के निजाम का हवाला दिया अशफाक ने। लोग लिख रहे हैं कि जो मैच था बिटवीन अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वो बेसिकली कुदरत का निजाम था, क्योंकि जो सिचुएशन थी एक टाइम जो वो विन प्रिडिक्शन जो होती है वो 6% थी और बाकी जीरो तक भी चली गई थी, जीरो तक भी चली गई थी। उसके बाद मैक्सवेल ने कहा नहीं मैंने हिम्मत नहीं हारनी। तो ये होते हैं खिलाड़ी, ये होता है जज्बा, और उनके लिए डो डाई मैच नहीं था ये मैच, अफगानिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट था। लेकिन मैक्सवेल ने जिस तरह खेला है ओहो जरा देखते हैं भाई, देखने लायक मैच। आई वॉन्ट टू मैंशन अशफाक, जो आप उससे इस वक्त जब हम वहां पर तैयार हो रहे थे ड्रेसिंग रूम में, मेकअप रूम में, तो उधर आपने मुझे कहा कि कल ऐसा समा था, कल हम यहाँ पर थे मैच भी देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तानी टीम के लिए जो एक सेलिब्रेशन होती है जब मैक्सवेल ने 200 की और अपनी टीम को जितवाया, तो बिकॉज उनकी जो इंडिविजुअल एफर्ट है, जो क्रिकेट उन्होंने खेली है, सब उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। और आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में हमेशा से बहुत ही अजीम बल्लेबाज रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग उसकी मिसाल हैं, स्टीवन स्मिथ से लेके लिबुशेन से लेके मार्क टेलर, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, ये वो ग्रेट प्लेयर्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा रहे हैं। मैथ्यू हेडन रहे, एडम गिलक्रिस्ट रहे, लेकिन आज तक ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया टीम में कोई डबल सेंचुरियन नहीं था। तो ग्लेन मैक्सवेल इज द फर्स्ट वन टू बिकम द डबल सेंचुरियन फॉर द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। तो ये अपने अंदर एक और रिकॉर्ड है। और जिस तरह से भाई वो अपने रिस्ट मूवमेंट से, अपने हाथों की ताकत से ये छक्के लगा रहा था, यानी कि जब उसकी टांग काम नहीं कर रही, मूव नहीं कर पा रहा, और आप ये देखें घुमा घुमा के जिस तरीके से उसने दिए, मतलब आपकी खुशी जो है वो नहीं थी। और ये देखें मतलब आप अंदाजा लगा लें और कितना फुटवर्क इम्पोर्टेंट होता है एक बैटर के लिए। अगर उन्होंने जी एक ही जगह खड़े खड़े छक्के चौके लगाए, पता नहीं बॉलर्स क्या कर रहे हैं। और कोई मुझे ये जो इतने क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना आके बैठे हैं कि जी बैट आपने यूं लाना है, तो जी टांग आपने यूं लानी है, तो फिर आपने पूरा उस पे बैठ के ड्राइव करना है, अदरवाइज शॉट नहीं जाएगा। तो काइंडली ये जो शॉट्स इसने मैक्सवेल ने इस इनिंग्स में खेले हैं वो प्लीज एक्सप्लेन करें कि वो कैसे खेले हैं। अच्छा, मुझे ना जो क्रैम्प्स इंडिया के वर्ल्ड कप में पड़ रहे हैं जी, वो बड़े फायदेमंद साबित हुए। रिमेम्बर रिजवान के और फिर मैक्सवेल के, लेकिन ज़ाहिर तकलीफ है इसको, और इसमें मैक्सवेल की इस इनिंग्स में जो कैच ड्रॉप हुए हैं, मतलब आप ये देखें कि वो कहा जाता है कैचेस विन द मैचेस, लेकिन ये कितना आसान कैच था जो मुजीब ने गिराया, और मुजीब ने साथ ही साथ वर्ल्ड कप भी अपना गिरा दिया। बिल्कुल, और वाकईतन ये हुआ है, क्योंकि ये कैच अगर कर लिया जाता तो कितनी आसानी, बहुत ही आसान कैच था जी जो कि इस तरीके से गिराया, और उसे पता नहीं था कि क्या बदबख्ती उसकी आने वाली है। वेल डन मैक्सवेल, जबरदस्त जी, आपने बहुत जबरदस्त खेला। अच्छा सर, आपको कुछ इस टूर्नामेंट से जुड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जो खिलाड़ी जो है ना समटाइम्स बड़े जज्बाती हो जाते हैं, कुछ बातें भी ऐसी कर जाते हैं। तो अफगान बॉलर जो है नवीन उल हक ने 2 रोज पहले ऑस्ट्रेलिया पर एक तंज मारा था और सोशल मीडिया पर उन्होंने बकायदा लिखा भी था, जो कि आप देख भी सकते हैं। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ने बाहिमी सीरीज खेलने से हुआ ये था कि इनकार किया था। अब वर्ल्ड कप में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का स्टैंडर्ड देखना दिलचस्प होगा। नवीन ने मजीद लिखा कि अब देखते हैं क्या ऑस्ट्रेलिया 2 पॉइंट्स के लिए खेलेगा या स्टैंडर्ड ह्यूमन राइट्स की बात करेगा। ये तंज भाई इसलिए किया था कि ऑस्ट्रेलिया ने गुज़िश्ता साल ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी का कहकर अफगानिस्तान के साथ बाहिमी सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था। ज़ाहिर है वहां पर जो इश्यूज चल रहे हैं लड़कियों की तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और दीगर इश्यूज के हवाले से, सो उनका लेकिन इट मेड सेंस। वैसे वो एक अलग चीज थी, लेकिन अब ये है कि अब सेमीफाइनल की सिचुएशन ये है भाई कि 3 टीमें क्लियर हो गई हैं। 3 टीमें मींस के इस वक्त जो सेमीफाइनल खेला जाएगा, यानी कि जो दूसरा सेमीफाइनल है वो खेला जाएगा बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तय हो चुका है। और पहला सेमीफाइनल होगा वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और पाकिस्तान होगा। अब न्यूजीलैंड के लिए जरूरी है
कि अगला मैच श्रीलंका से हार जाए, क्योंकि श्रीलंका वाले इस कोशिश में नहीं होंगे उनको हराने की, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो हमारी दरख्वास्त है न्यूजीलैंड से कि वो बराए करम रास्ते से हट जाएं, वरना हम और भी दुआएं करेंगे सारे पाकिस्तानी मिलकर कि बारिश इतनी हो, आबरे करम इतना बरस के न्यूजीलैंड जो है वो जीत ही ना सके, कि मैच ना हो सके। तो और एक पॉइंट मिलेगा। अच्छा जी, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एंकर पर्सन नजीब हुसैन हमारे साथ हैं। नजीब, सबसे पहले तो जाहिर है मैक्सवेल की जो परफॉर्मेंस रही, जो उन्होंने इनिंग्स खेली, जिस हालत में वो थे, जितने पेन में वो थे, आप क्या कहेंगे उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस में? अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। खिराज तहसीन आपको सुबह जल्दी उठने पे। हाँ, बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं तो हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, एक तो सुबह उठना नहीं, फिर फ्रेश दिखना भी, जो आप दोनों दिख रहे होते हैं। जी जी। तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त काम है। खैर, एनी हाउ, टॉकिंग अबाउट ग्लेन मैक्सवेल, अनडाउटेडली दी बेस्ट वनडे इनिंग्स एवर। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, दी बेस्ट वनडे इनिंग्स एवर, क्योंकि 91 for 7 होने के बाद आप एक मैच लेके जाते हो, आप इतना जबरदस्त खेलते हो, और उसके बाद जाके आपकी 200 भी होती है, जो कि किसी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी की पहली है। और आप फिनिश करते हो मैच को, जिसमें आप पेन में हैं, आपने रन भागना छोड़ दी कि लास्ट बॉल पे टीम भी आपकी जीतती है और उसी बॉल पे आपकी विक्ट्री भी होती है। और मैं एक चीज पता है क्या सोच रहा था नजीब, कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे थे, आपको याद होगा ना, जब 40 बॉल पे इसने सेंचुरी मारी थी, तो उसके बाद फखर जमान ने 63 बॉल्स पे की, तो एवरीबडी वाज डिस्कसिंग कि फखर जमान की सेंचुरी बेहतर थी इसलिए कि वो प्रेशर सिचुएशन में थी। लेकिन अब लोग क्या कहेंगे जो कमाल की इनिंग्स थी? साफ बात यह है कि फखर जमान की इनिंग बहुत अच्छी थी, बट ही हैड अदर 9 प्लेयर्स आफ्टर हिम। यहाँ पे इनको पता था कोई भी आउट हुआ मैच खत्म। क्रेडिट हम क्रेडिट पैट कमिंस को नहीं दे रहे। अगर वो उस एंड पे सरवाइव ना करते तो दूसरी साइड से सारी विकेटें गिर जाती। 12 रन, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस मैक्सवेल की, जितनी तारीफ की जाए कम है। और जो आप फुटवर्क की बात कर रहे थे ना, देखिए क्रिकेट में इट्स ऑल अबाउट फीट। आपकी फीट मूवमेंट नहीं है ना तो कुछ नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो गई है, जिसके लिए आपको अगर याद हो तो इनको आईपीएल में भी मैजिक मैक्सवेल कहते थे। कल इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिक। और वो जो शॉट्स थे ना, वो उनके गोल्फ खेलने की वजह से आ रहे थे मेरा ख्याल है, क्योंकि वो कुछ दिन पहले गोल्फ कार्ट से भी गिर गए थे और उनको फिर मैच से बाहर भी रखा गया था। तो अगर गोल्फ कार्ट से गिरने के बाद ऐसा हो रहा है तो हमारे वालों को भी एक दो को गिरा दें, सबको एक जाके एक चक्कर लगा। क्योंकि बहुत शानदार इनिंग खेली है। और जितनी तो नजीब, लेकिन जो कैच ड्रॉप हुआ, खासतौर पे 2-3 चांसेस मिले, लेकिन जो एक बहुत ही आसान कैच था जो मुजीब से ड्रॉप हुआ, वो तो बस बड़ा ही लीथल साबित हुआ। उसके बाद मैक्सवेल नहीं रुके फिर। तो ये क्या कहेंगे? तो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट इतनी खतरनाक चीज है ना, कि जब आफ्टर मैच उनसे बात हो रही थी तो उनसे कहा आप अपनी इस इनिंग को कैसा रेट करते हैं, और उनके मुंह पे इमीडिएटली आया इसमें चांसेस थे। यानी वो इतना ब्रिलियंट खेलने के बाद भी ये रियलाइज कर रहे हैं कि मुझे चांस मिला। देखिए, चांस मिलना उनका कसूर नहीं था, ये मुजीब की गलती थी, ये अफगानिस्तान की गलती थी। उन्होंने उसको किस तरह से अवेल किया। अगर मैं कहूँ, अगर कोई दूसरा प्लेयर होता तो इस सिचुएशन में थोड़े टाइम बाद वो फिर, क्योंकि उसको मारना ही था, उसको पता था एंड के प्लेयर्स हैं मेरे साथ, मुझे इतने बड़े स्कोर को अकेले ही लेके जाना है। जब आप रिस्क लेते हैं तो ऐसे चांसेस आते हैं, कभी आपके हक में जाते हैं, कभी आपके अगेंस्ट जाते हैं। तो वो चांसेस उन्होंने लिए, उस चांसेस को यूटिलाइज कैसे किया, मैच जिता के दिया। ये उसी तरीके से किया जैसे डेव वार्नर ने अपने चांस को यूटिलाइज किया था और पाकिस्तान के खिलाफ 160 और स्कोर किया था। एग्जैक्टली। तो अगर आपको चांस मिला है, आपको एक दूसरी जिंदगी मिली है, आप उसको किस तरह से अवेल करते हैं, ये प्लेयर के ऊपर होता है। और टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम मैक्सवेल, क्योंकि जब क्रैम्प पड़ते हैं तो बहुत बुरी हालत होती है। आपको अगर याद हो मैच के बीच में वो जिस तरह से वो बिल्कुल स्टिफ हो रहे थे जमीन पे लेट के, बिल्कुल। तो वो उसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल किसी तरह का अपने ऊपर प्रेशर नहीं लिया और खड़े खड़े ये मैच खेला। मुझे थोड़ा सा ये रिलेट कर रहा था अब्दुल रजाक की इनिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका से, क्योंकि उनको तकलीफ नहीं थी, लेकिन उनके साथ लास्ट मैन खेल रहा था पूरा टाइम। तो वो सिंगल नहीं ले रहे थे कि अगर इस पे आया तो ये आउट हो जाएंगे तो मैच खत्म हो जाएगा। क्या सेंचुरी मारी थी रजाक ने, वन ऑफ द बेस्ट। एग्जैक्टली, वन ऑफ द, आई वुड से इट वाज अमंग टॉप 10, बट दिस इज अनडाउटेडली मेरे हिसाब से
ठीक है, ये मुझे लगता है वनडे की ग्रेटेस्ट इनिंग्स है। चलें, कमाल कर दिया मैक्सवेल ने। थैंक यू सो मच नजी, थैंक यू सो मच। और जब हम जरा पॉइंट्स टेबल भी डिस्कस कर लें, क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है हमें उसका जानने का बहुत इस वक्त दिलचस्पी है इसमें। अच्छा जी, आज नीदरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान मैच है और न्यूजीलैंड को आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ, अफगानिस्तान को जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। अब सूरत हाल ये है कि तीनों टीमें आखिरी मैच हार जाती हैं, तीनों टीमें, यानी न्यूजीलैंड हार जाती है, और कौन कौन हार जाती है, और उसके बाद नीदरलैंड नहीं, इंग्लैंड की भी, इंग्लैंड भी हार जाएगी, इंग्लैंड भी हार जाएगी अगर हार जाए तो ये जनाब फिर ये सूरत हाल बनेगी। तो 8-8 पॉइंट्स सबके रह जाएंगे। अगर अपने मैचेस सब जीत जाते हैं तो 10-10 पॉइंट्स हो जाएंगे। इन तीन टीमों की मैं बात करें, दोनों सूरत हाल में रन रेट वाली सिचुएशन बन जाएगी सेमीफाइनल। चले, सब कुछ हमने बता देना है तो फिर क्या होगा। शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल भारत में पाकिस्तान के इस वक्त इनफरादी एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस शाहिद भाई। शाहिद भाई, मैं बेसिकली जाती एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि यार मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने उठ के तालियां बजाई व्हेन ही फिनिश्ड द मैच। आई वाज सो हैप्पी फॉर हिम, आई वाज सो हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज डिटर्मिनेशन, जो उनका फोकस था, ग्रिट थी। आपके तासुरात क्या थे? आप तो खुद वहां भारत में मौजूद हैं। देखिए, एक लम्हे पे ऐसा लग रहा था जैसे अफगानिस्तान समझने लगा कि हम मैच जीत गए, 7 आउट कर लिया हमने। लेकिन कोई भी क्रिकेट का मैच उस वक्त खत्म नहीं होता जब आखिरी रन न बना लिया जाए या आखिरी विकेट ना हासिल कर ली जाए। उनके जो बैटिंग कंसल्टेंट है अजय जडेजा, उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया ड्रेसिंग रूम में जब 7वीं विकेट आउट हुई, और उन्होंने अरेंज किया, सचिन तेंदुलकर को बुलाया, 2 घंटे की पेप टॉक दी अफगानी प्लेयरों को। तो वो तो पूरी तरह चाह रहे थे कि किसी तरह अफगानिस्तान जीते, और ये हर शख्स की कोशिश होती है जो कंसल्टेंट या कोच बनकर आता है। लेकिन 21.2 पर मैच खत्म हो जाता है जब नूर की गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को दुनिया के सबसे बेहतरीन अंपायर मार्टिन गफ ने आउट दे दिया। लेकिन मैक्सवेल ने रिव्यू लिया, गेंद ऊपर से जा रही थी, 21 उसी ओवर की 5वीं गेंद पर मैक्सवेल ने स्वीप किया और मुजीब ने बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया। वो उन्होंने मैच ड्रॉप कर दिया, और वहां से फिर मैक्सवेल ने 10 छक्के, 21 चौके, 201 नॉट आउट। बेस्ट इनिंग्स होगी ये ओडीआई की तारीख में, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स होगी ओडीआई की तारीख में। ऐसी इनिंग्स बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने बिल्कुल जो फ्रेज है कि स्नैच्ड विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, वो कर दिया उन्होंने, विक्ट्री छीन ली अफगानिस्तान। शायद साहब, जिस तरह मैक्सवेल की सिचुएशन थी, हम फुटवर्क की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जाहिर है वो रन जो लेना होता है बिटवीन द विकेट वो नहीं ले पा रहे थे। उनका सारा इन्हिसार था जी बाउंड्रीज पे, चौकों छक्कों पे। मगर जो बॉलर्स ने बॉल कराई वो ऐसी बॉल करा सकते थे, मैक्सवेल की सिचुएशन में फायदा उठा सकते थे। जाहिर है क्रिकेट में जीतना ही होता है। जिस तरह मैक्सवेल खेल रहे थे उनको आउट करना बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये गलती जाहिर है जब आप फील्ड में होते हैं आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं, चौके छक्के पड़ने लगते हैं। उनको लेफ्ट साइड पे टांग की तरफ यॉर्कर्स नहीं कराई। अगर वो उनको टांग को प्ले में लाते उनकी, तो यकीनन मैक्सवेल लड़खड़ाते एक आध दफा, अगर पिच पे गिरते खेलते हुए, तो फिर वो आउट होने की कोशिश। एक तो यॉर्कर, और दूसरा ये है कि शायद भाई ये भी कहा जा रहा था, उस वक्त कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि इस वक्त अगर इन्हें शॉर्ट पिच या बाउंसर्स करवाए जाएं तो ही वोंट बी एबल टू प्ले, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर फुटवर्क चाहिए होता है। लेकिन शायद एक तो यह है कि अफगान टीम इतने ज्यादा अपने फास्ट बॉलर्स पे रिलाई नहीं कर रही थी जिस तरह से करना चाहिए। ओवर द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड कप हमने ये देखा, तो इसलिए भी वो मेंटली रेडी नहीं थे इसके लिए। जबकि चारों विकेट, इब्तिदाई चारों विकेट जबरदस्त आउट की, 2 नवीन ने, 2 अजमतुल्लाह औरंगज़ई ने। अफगानिस्तान की टीम की प्रोग्रेस बहुत जबरदस्त है। इतना अच्छा ऑलराउंडर है, हम 20-25 साल में कोई रज़ाक के बाद से हम कोई अच्छा ऑलराउंडर ही नहीं बना सके। हम जितने ट्राई करते हैं उनको थोड़े थोड़े दिन में डिस्कार्ड कर देते हैं। अब अजमतुल्लाह औरंगज़ई रन्स भी बनाते हैं, विकेटें भी लेते हैं। तो अफगानिस्तान की क्रिकेट बहुत इंप्रूव कर रही है, और अभी इनके अंडर 19 के क्रिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। राशिद खान को रोल मॉडल बनाकर, मुजीब को रोल मॉडल बनाकर यूथ जो है अफगानिस्तान की वो स्पिन बॉलिंग की तरफ आ रही है। आप वो फास्ट बॉलिंग की तरफ भी आएंगे। नवीन उल हक को देखकर, अजमतुल्लाह औरंगज़ई को देखकर, फजलुल हक फारूकी को देखकर, तो अफगानिस्तान की क्रिकेट बहुत इंप्रूव कर रही है। हमें अपनी क्रिकेट को बहुत उस्तवार करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीजें देखिए कुदरत के निजाम की तरफ जा रही हैं। अफगानिस्तान जीतते जीतते हार गया। बेंगलोर में अगले 3 दिन इमरजेंसी है, बारिश है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच बारिश की नजर होगा। मेरे हिसाब से तो एक भी गेंद नहीं होनी चाहिए, छोटा मैच भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कुदरत का निजाम है। और बेंगलोर में 85% बारिश है कल 2 बजे से 6 बजे तक, और 3 दिन की उन्होंने इमरजेंसी भी डिक्लेयर की है। तो हर चीज कुदरत के निजाम की तरफ जा रही है।
मेरे हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा और कलकत्ता में तिल धरने को जगह नहीं होगी। ओहो, शाहिद साहब साथ ही रहिएगा, कुदरत के निजाम पे हम मजीद बात करेंगे और मैं कहती हूँ 85% क्या इसके चांसेस आने वाले दिनों में मजीद 15% भी चांस नहीं रहने चाहिए बिल्कुल।